स्वागत है आपका आज की लाइव पे। सबसे पहले तो सॉरी टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स कि मैंने हद से ज़्यादा बेनिफिट और डाउट दे दिया था अली गोनी को, ये सोचते हुए कि वो ऐसा है नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकता। और मुझे लगा था च्युइंगम चबा रहा था, जिसकी वजह से रिस्पेक्टफुली उसने गणपति बप्पा मोरिया नहीं बोला, क्योंकि वो तो वहाँ पे गया था ना। अगर वो इतना ही कट्टर होता तो वो जाता ही क्यों? सबसे पहली बात तो ये मेरे दिमाग में आई थी। बट जब इसने पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में इस इंसान ने जो कुछ बोला है कि उसे पता ही नहीं क्या करना है, उसे पता ही नहीं क्या बोलना है, कैसे पूजा करनी है, कि गणपति बप्पा मोरिया बोलना होता है। नन्ना मुन्ना चुन्ना बच्चा है भैया, इन्हें कुछ नहीं पता है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हो। आप कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता। 3 स्टेटमेंट इन्होंने प्राइमरीली दी है अपने ही इस इंटरव्यू में, जो ये करा ही गया था एज अ PR एक्टिविटी, ताकि जो भी गलत फहमी फैली हुई है लोगों के अमंगस्ट वो ठीक हो जाए। बट मैं कहूँगी इससे और गलत फहमी फैल गई है, क्योंकि ये जो रायता आपने फैलाया है ये और बदतर तरीके से आपके इंटरव्यू के बाद फैल गया है। स्टेटमेंट 1 अली की है, मैं कभी गणपति में नहीं गया, मुझे नहीं पता क्या होता है। स्टेटमेंट 2, मैं संदीप के घर हर साल गणपति पे जाता हूँ, इस साल भी गया। स्टेटमेंट 3, मैं कभी गया ही नहीं हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या बोलना होता है। पता नहीं, मैं अपने ख्यालों में था, क्या था, मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी बात। एक्चुअली अगर इतनी बड़ी बात नहीं बनती तो आज बैठ के ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते। कह रहे हैं पॉडकास्ट में, इन्होंने बोला है, इन्होंने प्रॉपर ये बात रखी है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब, फर्क नहीं पड़ता तो किस बात का इंटरव्यू दे रहे हो? आपको पता है ना आप सच्चे हो, सही हो, तो क्यों दे रहे हो इंटरव्यू? वाइट वॉशिंग करो बट सोच समझ के तो करो। भाई साहब, इंडिया के ही हो ना। गणपति बप्पा मोरिया हर किसी को पता है कि गणपति बप्पा मोरिया पुरजा वर्षी लव करिया। मैं कोई महाराष्ट्र नहीं हूँ, पर इतना तो मुझे भी पता है कि मराठी में भी क्या बोलते हैं। तो आपको तो फिर भी हिंदी आती है। गणपति बप्पा मोरिया बोलने में आपका मुंह इतना वो क्यों था? और इनफैक्ट अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बेवकूफ़ थी, मैं इसकी साइड ले रही थी कि भाई च्युइंगम खा रहा था, झूठे मुंह से नहीं बोलना चाह रहा होगा। सबसे पहली बात तो भैया, आप कहीं पूजा में गए हो, तमीज़ में रहो ना। आप च्युइंगम चबाए क्यों रहे हो? आप रिस्पेक्टफुली वहाँ पे जाके आप किसी की पूजा में भाग ले रहे हो, है ना। चलो मैं मान सकती हूँ कि संदीप के यहाँ पे गणपति जी की एक वो होती है हर साल, और मे बी पूजा नहीं थी डेडिकेटेडली, बट यहाँ तो आप पूजा में गए हुए हो ना। और 2 फुटेज दिखी और दोनों फुटेज में आपको क्लिक नहीं करा, क्या बोलना होता है? अब भाई दूसरों से सीख ले, दूसरों को देख ले। क्या अपनी वाली को देख, जैस्मिन को देख, क्या बोल रही थी वो? गणपति बप्पा मोरिया, बस वही बोलना है। प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, हम सिखाएं। मोरिया बोलने की प्रोनाउंसिएशन हम सिखा देंगे। एक दिन आ जाओ, सिखा देते हैं। बेसिक हिंदी नहीं आती, नहीं उर्दू भी बोलते हो तो भी क्या है, हिंदी उर्दू काफ़ी सिमिलर है। मोरिया वर्ड बहुत सिंपल है प्रोनाउंस करने के लिए। एक्चुअली क्या है, ये लोग जब इनको आप दे दोगे स्क्रिप्ट, जब आप इनको दे दोगे कोई सीरियल, जब आप इनको पैसे दोगे वो रोल करने के लिए, तो ये लोग और झलक दिखला जा में भी। इनफैक्ट आप अली को पैसे दे के गणपति बप्पा के वो जो गाने हैं ना, मोरिया मोरिया मोरिया, ये ऐसा भी कोई गाना, या वो अग्निपथ का एक सॉन्ग था, ऋतिक रोशन का था ना गणपति जी का, वो गाने पे आप इनको डांस करा दो, ये कर लेंगे, ये प्रसाद खा लेंगे, ये टीका लगा लेंगे, गणपति बप्पा मोरिया बोल लेंगे शो में। बट सैडली नन्हे मुन्ने चुन्ने बन जाते हैं जब इनको लिटरली कहीं पे बुलाया जा रहा है। यार आप मत जाओ। देखो क्या है ना, आपको अपना मजहब पूरे दिल से निभाना है, राइट, A to Z। आपको इतना कट्टर दिखाना है अपने आप को कि भाई देखो, मैं उस पूजा में जाऊंगा, मैं वहां पे खड़े होऊंगा, बट जो सब लोग बोल रहे हैं वो मैं नहीं बोलूंगा, राइट। तो ये करने से अच्छा है, मतलब विलफुली डिसरिस्पेक्ट दिखाने से अच्छा है कि आप जाओ ही मत। बट अगर जा रहे हो ना तो ढंग से रिस्पेक्ट दे लो। आई नो मुस्लिम्स में क्या वो होता है कि आप किसी और धर्म को नहीं मानते हैं, है ना, कि आप आइडल्स को वर्शिप नहीं करते हैं, है ना, यही होता है ना। तो और बातें भी होती हैं मुस्लिम्स के बिलीफ के हिसाब से, एज पर इस्लाम, और बहुत बतेरी बातें हैं जो ये फॉलो नहीं करते हैं। वहाँ पे कहाँ जाता है इनका धर्म, कहाँ जाता है इनका रिलीजन? फॉर एग्जाम्पल, लिव इन में रहते हो आप, अलाउड है? नहीं है। इस्लाम में लिव इन हराम है। आप कैसे रह रहे हो एक लड़की के साथ बिना निकाह के? निकाह के टाइम पे आपकी गैरत जगेगी और रिलीजन बदलवाने को हो जाओगे। कई लोग ऐसे करते हैं ना, हो सकता है ये भी कर दें, हो सकता है ना। ना करें तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं एक और पॉडकास्ट एक दिन बनाऊंगी और उसी टाइम पे शाउट आउट दूंगी कि अली गोनी ने कुछ हट के करा, वरना आसिम अजहर का हमें पता है और शुएब इब्राहिम का भी हमें पता है। बड़ी गलत बात लगी। अली से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप छोटे बच्चे की तरह कह रहे हो कि मुझे नहीं पता क्या बोलना होता है, मुझे नहीं पता क्या करना होता है, और मैंने नहीं सोचा था इतना बड़ा वो हो जाएगा। अरे यार,
मतलब और आप कहते हो गाली, ऑफ कोर्स गाली देना गलत है, बट देर आर पीपल जिन्होंने राइटफुली इस बात को पॉइंट आउट करा है कि आप कैसे ये कर रहे हो, कि जिस जैस्मिन से आप अपने धर्म, अपने मज़हब को रिस्पेक्ट करवाओगे, उसी जैस्मिन के धर्म को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो। छोड़ दीजिए वो बात भी, आप किसी के यहाँ जा रहे हो। दीपिका कक्कड़, शोएब इब्राहिम ने व्लॉग में क्या करा अभी रिसेंटली, वो हीरा मोती जो उनके कैमरामैन है वो अंकित, उनके उस घर पे गए, गणेश चतुर्थी के अवसर पे गए, गणेश जी को नहीं दिखाया। उसी घर में समोसे कचौड़ी खा के आ गए हैं, प्रसाद का खाना खा के आ गए, बट गणेश जी को नहीं दिखाया, डिसरिस्पेक्ट करा। वैसे इसने करा, अरे तुम उस घर में जाते हो, पूजा में जाते हो, खाना खा के बेशर्मों की तरह आते हो, उसी पूजा के भोग लगा हुआ खाना खा के आ जाते हो, बट खड़े होके गणपति बप्पा मोरिया बोलने में तुम्हारा मुंह टूट जाता है। दैट इज एब्सोल्युटली ऑब्नॉक्शियस, इट्स रॉन्ग एंड यू कांट डू दैट। इफ यू आर लिविंग इन इंडिया यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, फॉलो योर्स। मैंने मना तो नहीं करा, मैंने अपना धर्म बदलने को तो नहीं बोला इन लोगों को, मैंने बस इतना बोला है कि पब्लिक फिगर हो, और छोड़ो आप पब्लिक फिगर नहीं भी हो, आप एक इंसान हो और इंडिया में पले बड़े हो जहाँ पे न्यूमरस रिलीजन्स हैं। मैं तो चर्च के आगे से भी जाती हूँ तो ऐसे सर झुका के जाती हूँ, मैं दरगाह के आगे से जाती हूँ तो सर झुका के जाती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंदिर जाना बंद कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी और पूरे रिचुअल्स करूंगी, राइट, बिकॉज आई एम अ हिंदू, पूरे दिल से अपना धर्म निभाती हूँ। वैसे ही हम आपको ये तो नहीं बोल रहे कि आप जी पूरी तरीके से हिंदू बन जाओ, बट आप कहीं जा रहे हो तो उस जगह को, वहाँ के लोगों को और वहाँ के धर्म को तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर लिविंग इन इंडिया। हमारे सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बहुत अलग है बाकी कंट्री से। जहाँ बाकी कंट्रीज में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है देयर इज नो रिलीजन, हमारे यहाँ पे ऑल रिलीजन आर इक्वल एंड यू विल हैव टू फॉलो दैट। कम ऑन, इस बात पे टॉलरेट करेंगे ही नहीं हम। और मैं इतना बोलूँगी कि क्या होता है कि जब तैश और बदतमीज़ी और गालियों के साथ कोई बात रखी जाती है तो उसका असर कम होता है। तो कोई बात अगर रख रहा है अली गोनी के हवाले से या फिर कट्टर फैमिली जो है उनके हवाले से, मैं किन की बात कर रही हूँ पता होगा, जनाब और मैडम के हवाले से, तो इतने समझ के साथ रखिए कि दूसरों की भी आंखें खुले कि यार ये लोग ना डिवाइड कर रहे हैं हमारे इंडिया को, वरना साथ मिलके एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हुए भी जिया जा सकता है। क्योंकि ट्रस्ट में अगर आप बोल देते हैं गणपति बप्पा मोरया तो आप लिटरली कम मुस्लिम नहीं हो जाते हैं। और अगर इतना ही कमजोर है आपका बिलीफ कि गणपति बप्पा मोरया बोलने से हिल जाएगा, तो फिर आपने क्या ही अपने धर्म को माना, अपने मजहब को फॉलो करा। अंदर से तो आप मुस्लिम ही रहोगे ना। और भाई अपना धर्म अगर इतने अच्छे से फॉलो करते हो तो मैंने जैसा कि कहा, इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, गाना बजाना, डांस करना, एक्ट करना, ऑल ऑफ दिस इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। तो आप अगर बैठ के ये बोलते हो कि यू नो मुझे दिवाली बहुत पसंद है, मैं तो दिवाली पे अपने घर जाता हूँ, यू नो मुझे बहुत वो, बट मुझे गणपति जी के हवाले से कुछ पता, मुंबई में रह के तुम्हें पता नहीं है कि गणपति बप्पा मोरया बोला जाता है। दैट्स सच अ बेसिक थिंग। कम ऑन अली गोनी, बेवकूफ़ लग रहे हैं हम, डफर लग रहे हैं क्या? सच में उल्लू बना रहे हैं हमें, सामने सामने भोली जनता बन भी जाएगी। बट फॉलो योर रिलीजन, फॉलो योर मजहब फ्रॉम ए टू जी। सिलेक्टिवली नहीं करो कि पब्लिक में मैंने ये दिखाना है कि देखो मैं कितना कट्टर मुस्लिम हूँ, वैसे मैं लिव इन में रहता हूँ, वैसे मैं इस इंडस्ट्री में सब कुछ कर रहा हूँ, बट वैसे मैं बहुत अच्छा मुस्लिम हूँ, है ना। फिर तो सब मुस्लिम्स को भी दिख रहा होगा कि क्या ही मुस्लिम है ये, है ना। एक हिंदू लड़की के साथ लिव इन में कैसे रह रहे हो भाई साहब, हो और अगर सब कुछ कर रहे हो तो इतना सा भी बोल लेते, क्या ही फर्क पड़ जाता आपके फेद में। हाँ, बहुत ही भैया बहुत बेकार हो चुकी है इंडस्ट्री और महा बेकार लोगों से भर चुकी है, जहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये धर्म फॉलो करते हैं और अपने मज़हब को दिखाते हैं कि भाई देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, बट अदरवाइज 1000 चीज़ें ऐसी करते हैं जो कि इनके मज़हब में अलाउड ही नहीं है, सीरियसली। और सारे मुस्लिम्स एग्री करेंगे कि अगर किसी के धर्म को रिस्पेक्ट दी जाती है तो उससे वो कम मुस्लिम नहीं हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। और मेरा ये पॉडकास्ट बनाने के हवाले से सिर्फ एक ही इंटेंशन है, दैट मैं सबके धर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ, सब मेरे धर्म को भी रिस्पेक्ट करें, ये बेयर मिनिमम है फॉर लिविंग इन अ पीसफुल सोसाइटी। और कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसे हाईलाइट इसलिए करना चाहिए ताकि उस इंसान को रियलाइज हो कि भाई स्टॉप दिस, बिकॉज आप एक पब्लिक फिगर हो और आपकी वजह से गलत नोशन फैल रही है। आपको यूथ देखेगा, मुस्लिम यूथ देखेगा तो सोचेगा ओके फाइन वी नीड टू डू दिस एंड थिंक अबाउट इट। सोसाइटी में धीरे धीरे नफरत और जहर फैलता है, वही हमें नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। और कमेंट सेक्शन में प्लीज कोई भी किसी के धर्म के खिलाफ ना वो करे, बस जो गलत कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया जाए, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट।
फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।